अधिविका एजुकेशन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। जैसा कि रीजनिंग की जो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है आज, जिसपे कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस सीरीज में आप देखेंगे कि जितने भी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। सारे चैप्टर को बेसिक टू एडवांस की तरफ लेकर के बढ़ेंगे। होता क्या है कि बेसिक चीजें कई बार हम मिस करते हैं या हम इग्नोर करते हुए चलते हैं, और हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ ज्यादा मूव करते रहते हैं। ऐसे केसेस में जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको बेसिक अप्रोच नहीं पता होता है, और क्वेश्चन को थोड़ा सा जैसे ही टर्न होता है, आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, या आपका टाइम जो है उसमें ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से आप उन स्टूडेंट से पीछे रह जाते हैं जो अपनी बेसिक चीजों को काफी ज्यादा मजबूत करके चल रहे हैं और एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि बेसिक टू एडवांस की तरफ हम मूव करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको इजी भी लगेंगे, कुछ थोड़ा सा ट्रिकी लगेंगे। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करें, और जो पहले से पढ़ चुके हैं वो अपना रिवीजन कर लें अच्छे से। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम एक एक करके चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और सबसे पहले आप हमें बता दें कि कलर कौन सा यूज करना है हमें। आई थिंक वाइट वाइट के साथ आगे बढ़े। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है, ये बेसिकली जो बेस्ड है, ये अल्फाबेट पे बेस्ड होता है। अल्फाबेट के जो प्लेस नंबर होते हैं उन पे बेस होता है, जैसे A B C डैश 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 जेड तक के आपके जो अल्फाबेट है वो होते हैं हम। तो इन सब का एक प्लेस नंबर होता है, इन सब का एक प्लेस नंबर होता है। वो प्लेस नंबर क्या है? ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ऐसे करके जेड का 26 होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस क्या है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया, पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट जो बनता है वो ये बनता है, एक तो सीधे सीधे नंबर आपको पता होना चाहिए, ये तो मस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है अपोजिट वर्ड, यानी कि ए का अपोजिट वर्ड कुछ होगा, बी का अपोजिट वर्ड कुछ होगा। अब अपोजिट वर्ड हम कैसे निकालते हैं और कैसे याद करते हैं, देखिए। टोटल जो अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं, यानी कि 13, और 13 के पेयर में, यानी कि ए से लेकर के एन तक, ए से लेके एम तक, ए से लेकर के एम तक, और एन से लेकर के जेड तक। तो ये इस तरीके से होता है गाइस कि ए टू एम, और देन जो एन स्टार्ट होता है वो वापस यहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अपोजिट याद करना है ना, और जेड पे खत्म हो जाता है। मतलब ये ऐसे चला, और फिर ये ऐसे चला। अब ये चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस तरीके से चीजों को याद करना, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। ये तो मैं बता रहा था कि बेसिक क्या है इसका, बेसिक क्या है। अब देखिए, मैं बता दूं कि अपोजिट वर्ड कैसे याद करें, अपोजिट वर्ड कैसे याद करें, कैसे निकालें। सबसे पहले तो आपको A to Z सारे नंबर याद होने चाहिए, और ये नंबर आप उंगलियों पे याद करना स्टार्ट करेंगे तो यकीन मानिए कभी नहीं याद होगा। इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कुछ पेयर बनते हैं, कुछ नंबर तो पेयर से याद कर लीजिए, जैसे MN PQ IJ, ऐसे ही UV YZ, जैसे MN 13 14, PQ IJ 9 10, 21 22, 25 26, ऐसे करके जब आप याद करेंगे तो काफी इजीली आपको याद हो जाएगा। अब जैसे आपको जे का अपोजिट वर्ड चाहिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 27 - जे का मतलब 10 नंबर पे आता है, तो हो गया 17। 17 आया ना। अब 17 यहाँ पे कौन सा है? क्यू है, तो जे का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा।
तो ये है कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आप अपोजिट वर्ड को याद करते हैं। आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है या आपको लिखना है तो आप पीछे जा करके इसको लिख सकते हैं। और क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजों को हम लिखने में फंसेंगे और अपना टाइम जो है वो वेस्ट करेंगे। तो एक बार मैं इसको हटा दूं फिर मैं इस क्वेश्चन पे बात करता हूँ। एंड दूसरी चीज ऑप्शन अप्रोच। ऑप्शन अप्रोच एक अच्छी चीज भी है और कई बार हम इसकी वजह से धोखा भी खा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन अप्रोच ही यूज करना है, लेकिन ऑप्शन अप्रोच को भी चेक करते हुए चलना है। कई बार हमें ऑप्शन ही आंसर दे देता है। अब कैसे देगा वो मैं बताता हूँ अभी आपको। देखिए लिखा हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में SUBHAM शुभम को TVCIVN लिखा जाता है तो सत्यम को क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब ऑप्शन की तरफ आते हैं। देखिए एक सबसे खतरनाक ऑप्शन जो होता है वो होता है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज जहां पे आ गया वहां पे आपका कंफ्यूजन जो है और बढ़ जाता है। वहां पे जो आपका कंफ्यूजन है वो और बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है वो मैं बताता हूँ आपको। आपने सही ऑप्शन ढूंढ लिया लेकिन अगर नन ऑफ दीज उस एग्जाम में उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आपकी जो शक की घड़ी होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। और भैया बाबू तुम लोग शक करना शुरू कर दोगे कि हो सकता है नन ऑफ दीज हो और उसी चक्कर में बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या करना है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये शुभम लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शुभम लिखा हुआ है। मुझे दिख रहा है शुभम लिखा हुआ है, आपको भी शुभम दिख रहा है। लेकिन जो स्मार्ट कैंडिडेट होंगे, जो भी अच्छे तरीके से जिसने पढ़ाई किया है, उसको ये नंबर दिख रहे होंगे। नंबर कैसे दिख रहे होंगे, 19, 21, 2, 8, 1, 13। मेरी कुछ बातें समझ आई हैं आपको कि आपको शुभम दिख रहा है बट मुझे ये दिख रहा है। जिस दिन आपको ये दिखने लग जाएगा ये समझ लीजिए ये जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है ये खत्म हो गया। अब वो कैसे खत्म हुआ, अब S 19 होता है, U 21 होता है, B 2 होता है, H ऐसे करके सबके मैंने नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू जो उनकी है वो लिख दिया। अब कहता है कि शुभम को हम ये लिखते हैं। अब ये भी मुझे नंबर दिख रहा है, मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ। 20, 22, 3, 9, 2 और 14। अब आप देख रहे होंगे सर कि आपका क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ, आप देख रहे हैं कि +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1, ये भी +1 और ये भी +1। इससे आपको क्या समझ आ गया, इससे आपको ये समझ आ गया कि 19 से 20 हो रहा है, 21 से 22, मतलब सब पे एक एक करके वो जोड़ दे रहा है। तो जब आपने नंबर लिख लिया तो ये फिगर जो है वो बहुत जल्दी क्लियर हो गया और उतनी ही जल्दी आपका आंसर भी आ जाएगा। और अगर आप यहाँ जोड़ने पे बैठते कि एस के बाद टी आ रहा है ऐसे ऐसे करके, तो आपको जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये तो था हमारा जो बेसिक अप्रोच जो मैं बता रहा था आपको। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। अब हमें पता चल गया है कि ये सब में एक एक जोड़ रहा है तो एस ये जो सत्यम हमें चाहिए, सत्यम का मतलब क्या होगा, तो सत्यम के हर वर्ड में एक एक जोड़ेगा वो। तो अब सबसे पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ो और ये देखो कि एस के बाद क्या आता है, टी आता है। यानी कि टी मिल गया मुझे, यानी कि नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। हो भी सकता है अगर सारे वर्ड नहीं मिलेंगे तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। बट अब मैं देख रहा हूँ कि टी हर जगह दिया हुआ है, टी को खत्म कर दूं, बी को भी खत्म कर दूं। अब तीसरे वर्ड को चेक करता हूँ। टी में अगर मैं एक जोड़ दूंगा तो यू आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन खत्म, ये तो हो ही नहीं सकता। अब यू भी खत्म हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि वाई के बाद तो यहाँ पे जेड आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, जेड आना चाहिए। अब बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी। अब हम लास्ट को देख लें, एम के बाद एन आएगा तो ये सही हो गया, ये खत्म हो गया। अब हमने क्या चेक नहीं किया था, तो हमने ए को चेक नहीं किया था, ए के बाद बी आएगा यानी कि ये सही है।
यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा वो TBUZBN, जो चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, वो सही है। तो कितनी कितने इजीली तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मतलब मेरा कहने का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको सारे अप्रोच आने चाहिए कि किस किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, कितनी जल्दी सॉल्व कर लें। ये मैटर ही नहीं करता कि उसके बारे में आपको कितनी चीजें आती हैं या नहीं आती हैं। बस ये है कि जो आपका अप्रोच है वो परफेक्ट होना चाहिए, आपका जो आंसर है वो जल्दी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में STABILSE को ये लिखा जाता है तो क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा। अब मेरा तो पहला अप्रोच वही है, भाई मैं तो वैसे ही सॉल्व करूंगा। आपको ये लिखा दिख रहा है लेकिन मुझे कुछ और दिख रहा है। मुझे दिख क्या रहा है, 19 20, 19 20, 1, 2, 9, 12, 9, 19 और 5। अब हम इसकी बात कर ले। 21, 22, 3, 4, 11, 14 और उसके बाद में फिर से 11 और 21 और 7। अब जो स्मार्ट लोग हैं उनको तो समझ आ गया कि इसमें हो क्या रहा है, कौन सा पैटर्न वो फॉलो कर रहा है। देखो भैया, 19 से 21 हुआ, +2 हो गया। यहाँ भी सेम चीज, यहाँ भी सेम चीज, यहाँ भी सेम चीज, यहाँ भी सेम, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो +2 का चल रहा है, +2 ऐड कर रहा है। अब हमें चाहिए क्रिकेट। अब हम लिखने में नहीं फंसेंगे। अब हम पहले ऑप्शन खत्म करेंगे। ई को मुझे नहीं देखना, टी को मुझे नहीं देखना, टी को मुझे नहीं देखना, क्योंकि टी तो सब में आ रहा है। अब हम सी को देखेंगे। 9 2 11 के आना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन खत्म हो गया। के आ गया। ई ई सब में है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ आ रहा है ना। अब हम चौथे ऑप्शन को देखेंगे तो सी 3 होता है, 2 जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब हमें इन दोनों ऑप्शन को देखना है, एम वी। अब हम सब लास्ट के ऑप्शन को देखते हैं, ई वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो ई के बाद क्या आ रहा है, ई 5 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, और 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, जी हो जाएगा और वी हो जाएगा। अब ये सही हो गया, ये तो खत्म है, ये गलत है, ये सही हो गया। लेकिन अब हम फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे। C5R, अब हम इसको एक बार लिख भी सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज हमें सारे वर्ड को एक बार फिर से चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है और नन ऑफ दीज हो जा रहा है। तो एक बार उसको चेक कर लेना इंपॉर्टेंट है। बट ये ऑप्शन जो है वो आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये खत्म है। तो गुरु, इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं भैया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो जिस भी लेवल का क्वेश्चन हो। अगर आपको ये नंबर दिखने लगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MAYOR को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो भैया अब हम लिख लेते हैं इसको। ये हो गया 13, ये हो गया 1, 25, 15 और 18। क्या लिखते हैं उसको, 14, 2, 26, 16 और 19। खत्म, खत्म हो गया। अगर आपका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है तो खत्म। +1 +1 +1 +1। अब एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा। टी तो सब में है, नहीं देखूंगा मैं। वी भी सब में नहीं देखूंगा क्योंकि सब में आ रहा है। अब हम पी के बाद पी क्यू, क्यू यानी कि ये ऑप्शन खत्म, आर नहीं आएगा। एस एस यहाँ पे है, आर के बाद एस आएगा, ये ऑप्शन भी खत्म, नहीं आएगा। अब हम लास्ट के ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, ना कि एन आएगा, ये भी खत्म। अब हम एक बार चेक कर ले, एम के बाद एन, ई के बाद एफ, आर के बाद एस, पी के बाद क्यू, यू के बाद वी आता है और एस के बाद टी आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन और ये सारे जो अल्फाबेट के नंबर्स हैं वो याद कर लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ZOAL को HPBM लिखा जाता है। अब देखिए, और उसके बाद में पोस्ट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम इसको लिख लेते हैं। 7, 15, 1 और 12, यही लिखा हुआ है ना। H क्या है, 8 है। P 16, B 2 और 13। अब जो जिन्होंने ये 3-4 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया है उन्हें समझ आ गया होगा, उन्हें समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। +1, +1, +1 और +1, सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। Q, आप देखेंगे यहाँ पे तो Q जो है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। P भी है यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब हम तीसरे को चेक करते हैं। V के बाद में क्या आएगा, नहीं सॉरी, S के बाद में क्या आएगा, T आएगा। तो ये ऑप्शन जो है ये खत्म हो गया। T यहाँ है, T यहाँ है, T यहाँ है। लास्ट को चेक कर लेते हैं। STU आएगा, ना कि V और S आएगा। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यदि टीचर को कुछ भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, VGCEJGT लिखते हैं, तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। पहला अप्रोच हमारा 20, 5, 1, 3, 8, 5 और 18। देखिए H का कॉन्सेप्ट क्या होता है, H 8 होता है। इसको बंद कर दो और इसको बंद कर दो, 8 बन गया। तो H जो होता है वो 8 होता है। T जो होता है T20, यानी कि 20 नंबर होता है इसका। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अब क्या लिखते हैं हम, UV 21, 22 यानी कि 22। फिर G 7, 3, 5 और J जो है 10, 7 और 20। अब देख रहे हैं यहाँ पे +2, +2, +2, सब में +2 हो रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सब में +2 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है। गाइस ऐसा नहीं है, आपके जो क्वेश्चन है उसका लेवल बढ़ेगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप एक चीज को ऐसा ना हो कि रट के बैठ जाएं और उसी चीज को बार बार आप करते रहें और जब भी आपके सामने कुछ ऐसे टर्न वाले क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आप फंस जाएं। तो सबसे पहले एक एक जो आपका टाइप है उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। जब उस पे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस, हमारे साथ साथ आप भी सॉल्व करते हुए चलिए, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा हुआ है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ई तो सब में आ रहा है, ई को हम देखेंगे नहीं। सबसे पहले हम लास्ट को चेक करते हैं। एन है ना। अब एन, एम, ओ, एन, एम, ओ, सब में 2 ऐड हो रहा है ना। तो एन के बाद क्या आता है, एम, एन, ओ, पी, यही तो आता है। तो अगर एन है तो 2 जुड़ेगा तो पी आ जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन जो है ये तो खत्म हो गया। अब हम इसको इसको चेक करते हैं। अब लास्ट में क्या है कि ई है। ई के बाद में ई, ई का नंबर होता है 5 और +2 करेंगे तो 7, और 7 का मतलब होता है जी। अब यहाँ पे देखेंगे जी आ रहा है और यहाँ जी आ रहा है, बट यहाँ टी आ रहा है, ये भी खत्म हो गया। अब इन ऑप्शन को हम अच्छे से देख लें। आर के बाद में क्या आता है, ST, 2 जोड़ेंगे तो टी, यहाँ तक सही है। डी के बाद में EF, 2 जोड़ेंगे F तक सही है। LMN, यानी कि N भी सही है। फिर IJK, आई 9 होता है, 2 जोड़ देंगे तो K हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। 11 का कॉन्सेप्ट भी याद कर लीजिए, ये ऐसे लिखते हैं, इन दोनों को सीधा कर दीजिए तो ये 11 हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में HIJ होता है, ना कि आई होता है। ये भी खत्म हो गया, ये सही हो गया आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आप चाहे एक एक ऑप्शन को चेक करें या फिर एक ऑप्शन अप्रोच का यूज करें। हो सकता है मे बी वहां पे 4 ही ऑप्शन हो, नन ऑफ दीज हो ही ना। तो उस केस में आप जो सेम सेम है उन पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए। जो डिफरेंट हो रहे हैं उस प्लेस वैल्यू की जो भी प्लेस अल्फाबेट है वो चेक कर लीजिए आप। और अपना जो भी आपका आंसर है उसको आप वहां पे तुरंत टिक करके और आगे बढ़ जाइए।
बट कभी कभी क्या होता है कि नन ऑफ दीज भी आ जाता है, और उस केस में हम थोड़ा सा, हमें प्रॉब्लम होती है और हमें हर ऑप्शन को चेक करना होता है। ये जो चौथा और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इसको इसीलिए ऐड किया गया है ताकि आप फ्री टू फील किसी भी आंसर को टिक ना कर पाए, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। और ऐसे नन ऑफ दिस के ऑप्शन आपको रीजनिंग में भर भर के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है पेरेंट्स। पेरेंट्स को RCTZ PUV कुछ भी लिखा जाता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे क्या मतलब है? पी, पी का मतलब क्या होता है? 16, 1, 18, 5, 14, 20, 19। ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, R18, C3, 20, 7, 16, 22 और 21। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। हर जगह पे क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो अब सबसे पहले तो मैं इस n में +2 करूंगा। n का वैल्यू 14 + 2 16। 16 का मतलब क्या हुआ? p हुआ। यानी कि ये खत्म, ये खत्म। अब सिर्फ मुझे दो ऑप्शन देखने हैं। लास्ट में देखो e है, ई का मतलब होता है 5 और +2 कर दिया हमने, 7 हो गया। 7 का मतलब होता है जी। अब ये एफ खत्म, अब सिर्फ ये ऑप्शन हमारा सही है। अब अगर ये ऑप्शन गाइस अगर ना होता, नन ऑफ दीज ना होता, तो आपका आंसर आ गया था ऑप्शन नंबर डी। आप टिक करके चले जाते और आपका सही आंसर, सही जवाब होता ये। बट है क्या कि अब यहाँ पे नन ऑफ दीज दिखा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। आप इसको चेक करिए। सी के बाद में, सी 3 होता है, 3 + 2 5 होगा, ई आ जाएगा। ठीक। HIJIJ K LMM N हो जाएगा, DEF हो जाएगा, RST हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। तो अगर ये चौथा ऑप्शन ना होता तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको चेक करने की भी जरूरत थी, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट पता करना था। और एक टाइम पे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, यकीन मानिए, ये जो 16 से 18 +2 +2 ये आपको देखते हुए समझ आ जाएगा। जब आपको ये, चूंकि एक टाइम पे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये पी नहीं दिखेगा आपको, ये 16 दिख रहा होगा, ए 1 दिख रहा होगा। और वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि 16 से 18 हो गया, 1 से 3 हो गया, 18 से 20 हो गया। तो वैसे ही आप यहाँ पे बहुत तेजी से जवाब निकाल सकते हैं। और आपके जो आंसर जो वो सही होने के चांसेस 100% हो जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो। नेक्स्ट है MANORAM। को, मनोरमा को ये लिखा जाता है। चलो भैया मनोरमा को लिख लो। मनोरमा को तुम लिख लो पहले। अब क्या लिखेंगे? 13, 1, 14, 15, 18, 1, 13 और 1। यहाँ पे ओ आ गया। ओ का मतलब 15, 3 और 16, QR 17, 20, 3, 15 और 3। आप देख रहे हैं सब में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। सब में कहीं ना कहीं +2 का फॉर्मूला काम कर रहा है। ठीक है, सब में +2 का फॉर्मूला काम कर रहा है। अब आपको पता होना चाहिए सब में Q लिखा हुआ है, सब में D है, सब में U है। अब हम तीसरे को पकड़ते हैं, क्योंकि तीसरा जो है यहाँ पे डिफरेंट हो गया। तीसरा जो है यहाँ पे ये कुछ खेल खेल रहा है। अब हम तीसरे को पकड़ते हैं। S के बाद में क्या आएगा? S 19 +2 21, यानी कि U। यानी कि ये गलत है चाचा, ये जो है ये गलत है। ये खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं? हम चौथे को भी पकड़ते हैं। OPQ, क्यू आना चाहिए, V नहीं आएगा। ये भी खत्म हो गया। अब Q यहाँ है, Q यहाँ। अब हम L को देखते हैं। LMN आना चाहिए, ना कि M आना चाहिए। ये भी खत्म हो गया। अब चेक कर लो एक बार, बट ये ठीक है। E के बाद EFG होगा, और TUV होगा, और फिर से ये G हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये जो है आपका जो ऑप्शन अप्रोच है, ये सही है। अगर ये ऑप्शन ना हो यहाँ पे,
तो ये बहुत आसान है, आपका आपका तुरंत जवाब निकल करके आ गया था, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। च- अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मैं ये इंग्लिश के वर्ड है वो उनको उनको बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मैं कहूंगा 14, 15, 2, 12 और 5 को 17, 18, 5 और 15 और 8 लिखते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट हुआ, अब +3 हो रहा है, +3, +3। तो अब मैं ये कहूंगा कि हम देखेंगे इसको पहले, 20 है, 20 में 3 जुड़ जाएगा तो W आना चाहिए, यानी कि ये खत्म हो गया। ई में 3 जुड़ना चाहिए, 5 3 8 होना चाहिए, तो ये भी खत्म हो गया, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हमने चेक कर लिए। एस को नहीं चेक करेंगे, हम सेकंड वाले को चेक करेंगे, 12, 12 +3 15, 15 का मतलब ओ, ये भी खत्म हो गया, ये भी चेक कर लिया हमने। अब डी को सिर्फ चेक कर लो क्योंकि नन ऑफ दीज है यहाँ पे, तो ए एक होता है, 3 जोड़ दिया हमने तो 4 हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, फिर से मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ नंबर और जो भी उसके प्लेस नंबर है वो पढ़ूंगा, 19, 20, 1, 2, 9, 12, 9, 19 और 5। क्या कह रहा है, 21, 22, 3, 4, 11 और 14, 11 और 21 और 7। क्या हो रहा है भैया, +2, +2, +2, +2, डैश डैश डैश, सब में वही फॉलो हो रहा है। अब फिर से हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्यू 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 आई आई टी टी, आर के बाद क्या आएगा, आर एस टी, यानी कि ये खत्म, ये नहीं होगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं टी, यहाँ भी आई को नहीं चेक करेंगे, पी चौथे को चेक कर लेते हैं, ए के बाद पी आएगा ही नहीं कभी, खत्म हो गया, सी आएगा। अब हम क्या करते हैं, तीसरे को चेक करते हैं, आई, चूंकि यहाँ पी है, यहाँ के है, तो अब हम किसको चेक करेंगे, आई को, तो पी तो आएगा ही नहीं, के आ जाएगा क्योंकि +2 ही हो रहा है, तो आई जे के, के वाला सही है। अब हम एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, ई 5, जी 7, एस 19, 21, आई 9, 11, एन 14, सी पी 16, ए 1, सी 3, क्यू टी आई होगा ही, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है भैया, खत्म। तो देख रहे हैं, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ये काफी इजी हो जाते हैं क्वेश्चन, और ये भर भर के पूछे जाते हैं रेलवे और एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन कुछ कहीं बाहर से नहीं आता, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इनफॉर्म, 9, 14, आ, उसके बाद में 6, 15, 18 और 13, जे 10, 15, 7, 16, 19 और 14, +1, +1, +1, +1, +1 और +1। एच के बाद क्या आएगा, आई, यानी कि आई ठीक है, कुछ कहीं डिफरेंट हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे, यहाँ क्यू आ रहा है। अब ओ के बाद क्या आता है, पी आता है ना कि क्यू आता है, ये खत्म हो गया, ये खत्म, काट दो इसको। अब आई पी पी, अब एन के बाद क्या आता है, एम एन पी, एम एन ओ पी, ना कि पी, तो पी वाले भी खत्म हो गए भैया। अब ओ के बाद, अब ओ के बाद पी आता है, यू वी आता है, आर एस आता है, पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये मिले हुए आपको जमाना हो गया, बट ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं, और मैं बता दूं, एस के बाद टी, टी के बाद यू, ई के बाद एफ, बहुत इजी है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, और 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में सॉल्व करेंगे, टाइमर लगा के बैठेंगे, अगर आपने 15 सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो ये समझ लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग में आप 25%
आपकी जो स्पीड है वो एक टाइप में आ गई है। 15 सेकेंड। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, इसमें कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं, वो भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है पेंसिल। 16, 5, 14, 3, 1, 12। ठीक है। और इसको क्या लिखा गया, 20 और 9, 18, 7, MP, MP, MP। अच्छा, 13 और 16। क्या हो रहा है भैया, +4, +4, +4, +4, +4 और +4। यही हो रहा है ना। सब में चार चार ऐड कर रहा है, यहाँ भी ऐड कर दो। 2 है, 4 होगा 6 हो जाएगा, 15 है 4 होगा 19 हो जाएगा, 1 है 4 जुड़ेगा 5 हो जाएगा, R 18 और 4 22 हो जाएगा, और 4 है 8 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब कहो तो मैं लिख भी देता हूँ। EF 19, SEV और 8H, FSEVH, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो गया। तो एक अप्रोच ये भी मैंने बता दिया आपको, आप ऐसे लिख भी सकते हैं, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये थोड़ा सा काफी इजी हो जाता है, क्योंकि हम इसको खत्म कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, और जो नहीं मैच कर रहा होता तीनों में कॉमन, हम उसी को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इडियट। अब इडियट है, हो सकता है ये क्वेश्चन अच्छा हो। 9, 4, 9, 15 और 20। ठीक है। 11, 6, 11, QR 17, V 22। इडियट सा क्वेश्चन और इडियट सा सॉल्यूशन है इसका। +2, +2, +2, +2। ठीक है। तो अब भैया जी है। जी मतलब 7, 7 2 9, 7, 14 और 2 16, I 9 और 2 11, U 21 और 2 23, और 19 और 2 21। यही है ना। तो IGOP, P आ जाएगा यहाँ पे, K हो जाएगा, UVW और U। लो हो गया। IGPK और IGP के UV। चलो इसको चेक ही कर लेते हैं फिर से, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। Z 7 होता है, E 5 होता है, 14, 9, 21 और 19। तो उस हिसाब से ये 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 21 हो जाएगा। 9 का मतलब आई हो गया, S7 का मतलब फिर यहाँ पे जाकर के Z हो जाएगा, 16 का मतलब 14, 15, 16 यानी कि NOP, और 11 के आपका, 23 जो है UVW XYZ यानी कि W, और 21 जो है आपका U हो जाता है। IGP मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। उसके बाद में KWU कहीं मिल रहा है। IGP, देखिए अब ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करेंगे ना, फंस जाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे P आना चाहिए था, बट क्यू हो गया, और QWU आना चाहिए था, जो कि कहीं नहीं आ रहा है। तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर जो आपका है ई, वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ई है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट। तो हाँ, जो मैं बताता हुआ आ रहा था अभी तक आपको, कि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कोई ना हो, और हम ऐसे क्रॉस चेक करके जल्दी जल्दी सॉल्व करके और टिक करके चले आएंगे। तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, बड़ा सा
अंडा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़े। क्या लिखा हुआ है? 6, 15, 18, 7 और 5। क्या कहते हैं इसको? 6 को 6 कहा गया उसने, ठीक, 6 को 6 ही कह दिया गया। 15 को 16 कहा गया, इसको 20 कहा गया, इसको 10 कहा गया, और इसको 9 कहा गया। यानी कि 0, 1, 2, 3 और 4। टाइप चेंज हो गया यहाँ से। यानी कि पहले में 0, तो सी है तो सी ही आना चाहिए, सी है तो सी ही आना चाहिए, आ रहा है सब में। यू के बाद वी आना चाहिए, आ रहा है सब में। एल के बाद एल एम एन आना चाहिए, सब में आ रहा है। पी 16, और उसके बाद में यहाँ पे P16 प्लस 3 ऐसा आना चाहिए, आ रहा है सब में। अब हमें देखना है क्या, अब हम इसको तो चेक ही नहीं करते क्योंकि ये तो सब सेम है, ये तो आएगा ही आएगा। अब हम उसके बाद में सीधा चौथे ऑप्शन पे चलते हैं, यू के ऑप्शन पे। यू पे चलते हैं, पांचवे पे यू पे चलते हैं। तो पहले 0, 1, 2, 3, मतलब पांचवे पे 4 जुड़ेगा, तो वी का मतलब होता है 22, और 4 हो जाएगा 26। नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, आर है यहाँ पे 18 है, 18 और 4 22। यू वी, ना कि ये दोनों होंगे। फिर उसके बाद में आई है, आई का मतलब 9 और प्लस 5 हो जाएगा, 9 5 14, एन हो जाएगा और पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नया टाइप है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, और हमें इस तरीके से भी क्वेश्चन को देखना होता है। वो ऐसा नहीं है कि सब में +1 +2 +3 या +2 2 या +3 3 होता चला जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, लेकिन इस अप्रोच से आप सॉल्व करिए कि जो सेम है उसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे CVNS, ये देख रहे हैं आप, सब में आ रहा है, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो नहीं है वो हम उस पे टाइम वेस्ट करेंगे अपना। अब जैसे Z सब में है, हम इसको देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ चेक करेंगे इसको। अगर ये मिल गया हमें, तो ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, पासपोर्ट। अब मैं नंबर लिखूंगा, सॉल्व आप करेंगे। P16, 1, 19, 19, और उसके बाद में फिर 16, 15, 18 और 20। अब देखिए, एस एस है, यहाँ यू यू हो गया, ठीक, यहाँ पे यू यू हो गया, यानी कि 21 21 हो गया, यानी कि दो दो तो मिल ही गया मुझे। अब यहाँ पे देखो, ओ के है जहाँ पे, ओ ओ है यहाँ पे ना, और ओ के है यहाँ पे। अब हम इसको पूरा लिख लेंगे, 18, 3, और उसके बाद में 18, और फिर क्यू 17, 20 और 22। अब देख रहे हैं सब में +2 +2 +2 +2, सब में +2 हो रहा है। अब +2 कर लो भाई, इसमें +2 कर लो, सी तो आएगा ही नहीं, सी खत्म हो गया। अब यही दो ऑप्शन को आपको चेक करना है, इसी दो ऑप्शन में से कोई ना कोई आपका सही जवाब। तो गाइस, ये टोटल 15 क्वेश्चन थे पहले क्लास के आपके। 2 से 3 टाइप हमने इसमें डिस्कस किए हैं। आगे आने वाली क्लास में जो और टाइप बन सकते हैं, अभी ये बेसिक क्वेश्चन थे, कुछ कॉन्सेप्ट पे भी हो सकते हैं, उसके कुछ और मेथड हो सकते हैं, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ चीजें इसमें से समझ नहीं आ रही है, तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल या कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये इन चीजों को आप बेहतर तरीके से बताइए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और आपकी जो क्लास 2 है कोडिंग डिकोडिंग की, वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की होगी, उसमें कुछ और टाइप को हम डिस्कस करेंगे।